हल्दी जायके और अफादियत के एतबार से इंतहाई अहम फसल है। हल्दी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री है। हल्दी का ताल्लुक अदरक यानी कि जिंजिबरेसी फैमिली से है और इसका बोटेनिकल नाम करकोमा लौंगा है। हल्दी ना सिर्फ खानों में बल्कि मुख्तलिफ अकसाम की अद्वियात में पेन रिलीफ और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में तकरीबन 15,000 एकड़ पर हल्दी काश की जाती है और इसकी पैदावार 80,000 टन तक पहुंच चुकी है। कितने अरसे से हल्दी की वैल्यू प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन जो है ना 15 साल हो गए हैं। वैसे तो हमारे बाबो जदाद जो है ना ये काम करते आ रहे हैं। बेसिकली हम जो है ना ये खुद सीड से लेके आगे इसको लगाने वाला प्रोसीजर, आगे तकरीबन ये 8 माह वाली फसल होती है। उसके बाद फिर इसको हम जो है ना उबाइल करते हैं, स्टीम करते हैं। स्टीम करने के बाद फिर इसको जो है ना हम ड्राई करके और फिर अपने पास ले आते हैं। नीचे शीट वगैरह बिछा के इसको साफ़ सुथरा माल लेके हम फिर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे फिर ये चक्की वाला प्रोसीजर हमारा, तो चक्की में भी हम खुद जो है ना बिल्कुल फ्रेश भाई आ जाते हैं हमारे पास खुद, और वो आके अपनी निगरानी के अंदर जो है ना इसको पाउडर करवाते हैं और फिर जो है ना ये आगे मार्केट के अंदर जो है ना हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं मुनाफे की बात करूं तो अगर हल्दी को रॉ में बेचा जाए तो उसका आप कितना कमा लेते हैं, और अगर उसमें वैल्यू ऐड करके बेचते हैं तो उसका मुनाफा कितना डबल हो जाता है? जी मेरे ख्याल में देखें भाईजान, अभी आप एक मिसाल गंदम से ही ले लेंगे। गंदम स्टार्टिंग के अंदर 2200 रुपये आती है और इस वक्त जो है ना तकरीबन 3,000-3,500 रुपया मार्केट है। ऐसी एक हल्दी की प्रोसीजर है। स्टार्टिंग के अंदर जो है ना ये अभी मार्केट चल रही है इसकी 1,800 रुपया, तो ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अगर किसान भाई इसको मुकम्मल तौर पे अगर इसको वो कर लें, राह ना बेचें, इसको ड्राई करके अगर इसको सेल करें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मुनाफा है इसके अंदर। क्या रेट चल रहा है आजकल इसका एक मन का पाउडर का? पाउडर के इस वक्त रेट जो है ना 20,000 रुपये के जो है ना राउंड बाउंड ही चल रहा है। ठीक है, और अगर राह में बेचेंगे तो क्या रेट? तो राह में इस वक्त जो है वो 2,000 रुपये की जो है ना जी रेट है। लेकिन इसका ये है कि हम इसको कन जो है ना वो हमारा 5 मन की 1 मन जो है ना वो रहती है राह में, और जो ड्राई करने के बाद फिर। ठीक है। अच्छा, कितने घराने हैं इस आपके छांगा मांगा में जो कि इस हल्दी की वैल्यू प्रोडक्ट से मुंसलिक हैं? जी मेरे ख्याल में कम से कम जी 60-70 बंदे तो जो हैं जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर प्रॉपर, जो मार्केट के अंदर आगे सप्लाई करते हैं। कुछ जो है ना इसको खुद काश करते हैं, जैसे कि हम एक छोटे ज़िम्मेदार हैं, आगे हमसे बड़े भी हैं जो वो भी कर रहे हैं। तो एक अच्छे पैमाने पे जो है ना इसका काम किया जा रहा है और बेसिकली ये हमारे ज़िले के अंदर ही होती है। ओके, जिला कसूर के अंदर ही। ठीक है। अच्छा, किस तरह की मार्केट को आप कैप्चर कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आपकी जो है ना वो हल्दी जा रही है? देखें जी, ज़िम्मेदार को बेचारे को जो है ना मैं तो ये कहूँगा बताने वाला कोई भी नहीं है। अगर अब बात की जाए तो इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है मसाला फूड के अंदर, और उसकी आइटम भी जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 6-7 हैं। उसके अंदर फिंगर है, उसके अंदर उसका चूरा है, उसके अंदर बल्ब है, उसके अंदर डबल पॉलिश वाला माल है। और हमारा जो माल है जी वो जा नहीं रहा। जा इसलिए नहीं रहा, पाउडर शेप में जाता है। कंपनियाँ जो नामवर कंपनियाँ हैं वो दे रही हैं, लेकिन यहाँ से लोकल मार्केट जो है ना ज़िम्मेदार को रिलीफ मिलता ही नहीं है। ट्रेडर भी नहीं देता, वो ऐसे कर लेते हैं कि जी वो रेट वो कहता है एक ही रेट है, गट्ठे का भी एक ही रेट है, अगर आप फिंगर बनाएंगे तो उसी का भी वो रेट है। तो ऐसे बंदे आ ही नहीं रहे। अगर इंपोर्टर पाकिस्तान के ऊपर नज़र घुमाएं, हल्दी की फसल ये बहुत अच्छी एक फसल है, बहुत बड़ी फसल है। मैं ये कहता हूँ अगर इस पर प्रॉपर काम किया जाए तो बहुत बड़ा मुनाफा है इसके अंदर जी। अच्छा, हमारे फार्मर्स जो सिर्फ हल्दी उगा रहे हैं लेकिन इसकी वैल्यू प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर रहे, आप उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं? क्योंकि आपका एक बड़ा वसी तजर्बा है इसकी वैल्यू प्रोडक्ट्स के हवाले से, उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं? मैं तो अपने भाइयों को यही कहूँगा, देखें जी आप मुझे देख लें, मुझे 15 साल हो गए हैं तो मैंने ये काम स्टार्ट किया है। तो अगर भाई ये कर भी लें तो ये देखें छोटा सा सेटअप है कारखाने वाला, जिसमें तकरीबन कोई 5-6 लाख रुपया खर्चा आता है। तो इसको पेट्रोल शोर में जो है ना 1 नंबर काम करके जो है ना मार्केट के अंदर सप्लाई करें आस्ता आस्ता, तो अल्लाह पाक हलाल काम में वैसे बरकत दे देगा। वैसे तो मार्केट के अंदर मसाले बेताशा जो है ना 2 नंबर बेच रहे हैं, तो लेकिन एक तरीके 1 नंबर से आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उनका नफ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कितना फ़र्क आ जाता है मंथली बात की जाए तो? अगर वैल्यू ऐड करके आपको हल्दी को पैकेट की शक्ल में बेच रहे हैं तो कितने पैसे कमा लेते हैं 1 महीने के? मेरे ख्याल में जी अगर मन पे लगाई जाए तो एवरेज इसकी जो है ना 2-3 हज़ार रुपया तो पक्की है अगर लोकल मार्केट में दे जाएं। और अगर यही अगर हमारी कोई डील इंपोर्टर से हो जाएगी या एक अच्छे उनको जो है ना सैंपल दे दिया जाए, वो कह दें कि हम एक अच्छा सैंपल तैयार कर दें, तो फिर तो माशाल्लाह अच्छी एक एवरेज आ जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज़ पे काम करे जो आप चाहते हैं कि वो हमारे किसान के लिए बेहतरी ला सके, और ख़ास तौर पे इसकी एक्सपोर्ट के हवाले से आप हमारे गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें? जी मैं तो ये मैसेज दूंगा कि कुछ टीम की जो है ना तश्कील दी जाए और उनको जो है ना कुछ सैंपल बताए जाएं कि इस सैंपल का जो है ना माल तैयार करें और हम कोशिश करेंगे इसको बाहर भेजने की प्रॉपर। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान भाई जो है ना मुकम्मल इस पर काम करेंगे।
ऐसा है कि हमने 95 से ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, बहुत छोटे से लेवल से शुरू किया। उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ में जो मार्केट की डिमांड थी, जैसे इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चीज़ों को प्रोड्यूस करते रहे, उनकी प्रॉब्लम को समझते रहे, उसको सॉल्व करते रहे, ग्रो करते रहे, ख़ुद भी ग्रो किया, साथ साथ में अपने ग्रुप को भी इस लेवल तक लेके आए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले 100% इम्पोर्ट होती थी, अब हम लोकल लेवल पे यहाँ बना के वो लोगों को सप्लाई भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। चौधरी साहब, चूँकि हम हल्दी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पे हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं पाकिस्तान, लेकिन आज तक हम हल्दी का जो सीड है वो नहीं बना पाए अपना। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और हमारे जो किसान हजरात हैं उनको किस तरह की जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? पाकिस्तान जो है वो दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है टर्मेरिक के अंदर। पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। अगर हम इस पे काम करें तो बहुत अच्छा स्कोप है। काम किया नहीं जा रहा, सीड इसका कोई नहीं है, पिछले 50 सालों से कोई सीड नहीं बनाया गया, जो चल रहा है सो वही चल रहा है। उसकी वजह से हमारे पास जो यील्ड आ रही है ना पर एकड़, वो आ रही है तकरीबन 6 से 7-8 टन मैक्सिमम। अच्छा, इसका अल्टरनेट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो 18 से 20 टन पर एकड़ ले रहा है यील्ड, और उसका क्रकमन जो है 4 से 5 है। हमारा जो है 2 से 2.5 पे ऊपर नहीं जा रहा। हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, कोई शायद अदारा इसका नहीं बनाया टर्मेरिक के लिए। बाकी तो एसोसिएशन है, राइस वगैरह के ऊपर तो काम होता है, लेकिन टर्मेरिक क्योंकि बहुत बड़ी क्रॉप है, इस वक्त तकरीबन अराउंड 1,50,000 टन पाकिस्तान की कंजम्पशन है टर्मेरिक की साल की। ओके। तो मैंने तकरीबन 8 साल पहले इंडिया से 1 किलो सैंपल के तौर पे लेके आया था पाकिस्तान। उसकी फिंगर और उसकी जो हमारी फिंगर है उसमें डबल का फ़र्क है। ठीक है। उसकी ईल्ड भी जो इस वक्त आ रही है वो 15 टन पर एकड़ आ रही है। जो हमारी ईल्ड पुरानी हल्दी है उसकी ईल्ड आ रही है 8 टन और उसकी तकरीबन 15 टन आ रही है। उसका क्रकमन भी तकरीबन 3.5 से 4% पे चला गया। दूसरा जो मेन इशूज़ ये है कि अगर हम इसको अच्छा एक सीड प्रोवाइड कर सकें अपने फार्मर को, अगर उसकी यील्ड अच्छी हो जाती है तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, बल्कि इंपोर्ट करता है बर्मा से, इथोपिया से और अफ्रीका से। 3-4 मुल्कों से पाकिस्तान में हल्दी आती है, इंडिया से भी बहुत सारी आती है वाया दुबई से घूम के। ठीक है। लेकिन जबकि हम खुद प्रोड्यूसर होने के बावजूद अपनी खपत ही नहीं पूरी कर पा रहे। ओके। अगर हमारे पास अच्छा सीड आ जाए तो उसके मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जाके हमारे जितने भी यहाँ से स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज़ है, मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हम उसकी इंडिया की प्राइस को मीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम क्योंकि खुद इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट इसलिए करते हैं कि हमारी प्राइस हाई होती है, इंडिया सस्ता है, तो हम इंडिया से मंगा के पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट तो बात की बात है, पहले तो इंपोर्ट बंद होनी चाहिए। ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि फार्मर को अच्छा सीड दिया जाए, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। गवर्नमेंट को थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए, कोई एग्रोइकोनॉमिक्स दें, कुछ सीड अच्छा दें, उनको पेस्टिसाइड दें, फर्टिलाइज़र, कुछ ना कुछ फार्मूले दें जिसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्ट को ग्रोथ अच्छी ले सकें। मंथली या एनुअली अगर बात करूं तो आपकी जो टर्मेरिक की जो कंजप्शन है वो कितनी है? जो लोग हल्दी उगा रहे हैं तो आप उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से रहने वाला हूँ, मेरी बाई बर्थ भी डिस्ट्रिक्ट कसूर है, तो मेरी ख्वाहिश भी ये है कि हम कसूर के लिए, क्योंकि टर्मेरिक प्रोड्यूसर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कसूर है जी, तो उसके लिए मैंने अपने तौर पे अपनी एफर्ट के साथ एक सीड डेवलप किया है। उस सीड को मैं चाह रहा हूँ कि हम मैक्सिमम लेवल पे लोगों को प्रोवाइड करें और उसको आगे तक लेके जाए, ताकि फार्मर एंड पे अगर उसकी यील्ड बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस नीचे आएगी। उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता है। ओके। उसके अंदर जो क्रकमन लेवल है ना, वो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट पूरी करता है। हमारे पास इस वक्त 8 एकड़ टर्मेरिक लगी हुई है, जो कि सारे का सारा सीड ही है। हम मैक्सिमम सीड के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको हम ड्राइंग के लिए नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट है इस साल में हम 200 से 300 एकड़ के करीब टर्मेरिक सीड लगा जाएंगे, बेहतरीन। जो नई क्रॉप है। उसके बाद फिर ये आम हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ थोड़ी सी सपोर्ट कर दे, अगर अच्छी वैरायटी ले आए जिसके अंदर 4 से 5% क्रकमन है, क्योंकि क्रकमन जो है वो वैल्यू एडिशन का रोल अदा करता है। आपकी जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है, जो आपकी पेन किलर्स मेडिसिन नेचुरल बनती है, उसमें अंदर ये यूज़ होता है।